हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो जब फ्रेंड्स आप बीएस बॉटनी कर रहे होते हैं तो आप जब फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री 1, और सेवन्थ सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो वहाँ पर एक टॉपिक आपको मिलता है प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए आप टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कि साल्टिंग आउट टेक्निक है, डायलिसिस है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरोसिस है। तो उसमें से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इस्तेमाल करके आप प्रोटीन को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो साइज़ की बेस पर, दूसरा आयन की बेस पर, और तीसरा एफिनिटी की बेस पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइज़ की बेस पर हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को इस्तेमाल करके प्रोटीन मिक्सचर से प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, और इसका जो दूसरा नाम है वो है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर प्रोटीन प्योरीफिकेशन बेस्ड ऑन देयर साइज। हाँ तो फ्रेंड्स, जो एक कॉमन मेथड है जो प्रोटीन को साइज़ के बेस पर सेपरेट करते हैं तो वो है मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। हमने देखा है कि चाहे बॉडी ऑफ प्लांट्स है या एनिमल्स है, उनमें तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं और वो प्रोटीन एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। तो उनमें सेपरेट करने का एक जो फैक्टर है वो साइज़ का भी है। There are great diversity of proteins in the body of plants and animals. They all vary in size. कि उन प्रोटीन्स के अंदर साइज़ की बेस पर भी वो एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, प्रोटीन एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। अब क्रोमेटोग्राफी का जो सेटअप है वो सेटअप कुछ इस तरह है कि आप एक कॉलम लेते हैं और कॉलम के अंदर आप क्या करते हैं कि एक सॉलिड मटेरियल जिसको कहते हैं स्टेशनरी फेज़ वो इसमें डाल लेते हैं, और इसके ऊपर बफर सोल्यूशन जिसको हम मोबाइल फेस कहते हैं वो इसके ऊपर माइग्रेट कराते हैं। और इसमें होता क्या है कि बफर सोल्यूशन के साथ आप प्रोटीन ऑफ मिक्सचर जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं वो भी आप डाल लेते हैं। तो जो ये बफर सोल्यूशन मूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज तो हम प्रोटीन को भी सेपरेट कर लेते हैं। तो इसका सेटअप देख लेते हैं। ए पूरा सॉलिड मटेरियल जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन ए कॉलम एंड बफर सोल्यूशन माइग्रेट्स थ्रू इट। ये हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने क्या किया, स्टेशनरी फेज़ जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है वो डाल लेते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन को पास कराते हैं। द सॉलिड मटेरियल मींस के जो बीड्स हैं और इनसॉल्युबल बट पोरस। ये जो सॉलिड मटेरियल है यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसके अंदर जो है वो बीड्स होते हैं, और बीड्स के अंदर क्या होते हैं, अपने पोर्स होते हैं। और ये जो बीड्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं लेकिन पोरस हैं। अब इनसॉल्युबल होने का फ़ायदा क्या है, एज प्रोटीन मिक्सचर पास थ्रू द कॉलम इट डजंट हाइड्रोलाइज द बीड्स। जब हम इसके ऊपर इस बीड्स के ऊपर बफर सोल्यूशन को डालेंगे तो इनका इनसॉल्युबल होना वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर ये सॉल्युबल होते तो बफर सोल्यूशन के साथ मीन्स के अगर डालते तो वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते। तो इसलिए जो हमारे पास बीड्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं और साथ ही उनके अंदर पोर्स होते हैं। तो कॉलम जो हमारे पास मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसके ज़रिए हम प्रोटीन को प्योरीफाई करते हैं साइज़ की बेस पर। तो एज ए एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोटीन्स हैं 3 किस्म की। स्मॉल साइज़ प्रोटीन है, मीडियम साइज़ प्रोटीन है और लार्ज साइज़ प्रोटीन है। यहाँ पे देखें तो जो स्मॉल साइज़ प्रोटीन है उसको मैंने रेड कलर से शो किया, मीडियम साइज़ को ब्लैक, और जो लार्ज साइज़ है उसको ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया। फिगर ए में देखें तो पहले क्या होगा कि ये एक कॉलम है, कॉलम के अंदर बीड्स जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़ है, इसके ऊपर हमने क्या करेंगे कि बफर सोल्यूशन को डालते हैं और साथ ही प्रोटीन मिक्सचर को भी। तो फिगर बी में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, तो फिर टाइम के साथ साथ वो मूवमेंट शो करेंगे जो प्रोटीन के मालिक्यूल हैं। जो लार्जेस्ट साइज़ प्रोटीन होगी वो बॉटम पे पहले पहुँचेगी, फिर मीडियम और एट द एंड स्मॉल साइज़। वो इसलिए कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास वो बीड्स हैं, अब बीड्स के अंदर ये पोर्स हैं और उनके अपने रास्ते हैं, ठीक है। और इसे
अगर स्मॉल साइज़ प्रोटीन है तो वो क्या करेगी, वो इन पोर्स के अंदर फिट हो जाएगी, उनके मॉलिक्यूल होते होते यहाँ से निकलेंगे तो फिर वो दूसरे के पास पहुँच जाएंगे, और यहाँ से होते होते तो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा इन बीड से गुजरते गुजरते और बॉटम पर पहुँचने में। तो जो लार्ज साइज़ प्रोटीन होती है वो क्या करती है कि वो अल्टरनेट पाथ को फॉलो करती है, वो इन पोर्स में फिट तो नहीं हो पाती, तो वो क्या करती है, वो इन जो इनके दरमियान रास्ता होता है वो उनसे होकर गुजर कर बॉटम पे पहुंच जाती है। और मीडियम साइज़ के जो हैं कुछ मॉलिक्यूल वो इन बीड्स के अंदर फिट हो सकते हैं, तो वो इसलिए दरमियान में मीन्स के पहले जो है लार्ज साइज़ प्रोटीन पहुंचेगी, फिर मीडियम साइज़, और एट द एंड स्मॉल साइज़। क्यों पहुंचेगी कि उसको ज़्यादा सफ़र तय करना होता है, वो एक बीट से निकलेगी तो फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, इस तरह पहुँचती पहुँचती उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। जो लार्ज साइज़ प्रोटीन है वो इन बीड्स के दरमियान में से, उनके पोर्स में से नहीं गुजरेगी, बल्कि अल्टरनेट पाथ को फॉलो करके वो नीचे पहुँच जाएगी। तो हम इस कॉलम को ओपन करके फर्स्ट उसको कलेक्ट कर लेंगे जो लार्ज साइज़ प्रोटीन है, फिर मीडियम साइज़ को, और एट द एंड स्मॉल साइज़ को, क्योंकि उसको ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ता है। एज मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स ट्रेवल्स थ्रू द कॉलम, द स्मॉल प्रोटीन इंटर द पोरस बीड्स वाइल द लार्जर प्रोटीन्स कांट फिट इनटू द वॉल्यूम्स ऑफ बीड्स। ये बात मैंने आपको भी बता दी है कि जो हमारे पास लार्ज साइज़ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो इन पोर्स के अंदर फिट नहीं हो पाते, तो इसलिए वो जल्दी पहुंच जाते हैं दूसरे रास्तों से गुजर कर। और जबकि स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ के प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल उनके अंदर फिट हो जाते हैं, तो वो बीड से गुजर कर निकलेंगे तो फिर दूसरे के पास, इस तरह होते होते उनको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉटम पर पहुंचने में और फिर कलेक्ट करने में। देयरफॉर द लार्जर प्रोटीन्स रीच द बॉटम फर्स्ट व्हाइल द स्मॉल प्रोटीन्स इमर्ज्ड एट लास्ट। तो इसी तरह जो लार्ज साइज़ प्रोटीन है वो जल्दी पहुंच जाएगी बॉटम पर और उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे। तो इसलिए कि मैंने फर्स्ट व्यू में पहले कौन सी प्रोटीन को कलेक्ट किया है, जो ग्रीन कलर की है, फिर सेकंड पे मीडियम साइज़, और एंड पे हमने किया कलेक्ट स्मॉल साइज़ प्रोटीन को। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं जिस तरह के साल्टिंग आउट टेक्निक है, डायलिसिस है, तो आपको चैनल के अंदर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।